ठीक है, तो क्या हो गया ये इसमें? हो गया आपका एक डिमांड। दोबारा देखना, अचानक से गाना स्टार्ट हुआ। ये 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ यहाँ से क्या लगा, लेवल 2 से लेवल 3 तक इम्पल्स लगा। तो इम्पल्स के पहले ये सारी ग्रीन कैंडल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल कौन सी है, डिमांड कैंडल है, राइट। यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ से ऊपर। अब जिसको भी डाउट आ रहा है, अभी मुझे डिमांड कैंडल मार्क करनी है या टीजीएल कैंडल, तो देखो गाइस, आज का जो टॉपिक है पूरा प्रेफरेंस पे, ठीक है। मतलब ऐसा समझो ये पूरा ऑप्शनल है कि आपको डिमांड एंड सप्लाई प्ले करना है या नहीं। अगर आप सिर्फ टीजीएल वाले बंदे हो तो आप टीजीएल भी प्ले कर सकते हो। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के साथ टीजीएल को प्ले करोगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 10 में से 5 डिमांड वर्क करते हैं और 10 में से 5 या नहीं 5 नहीं 7 या 8 टीजीएल प्ले करती है, ठीक है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ टीजीएल मार्क करता, ये लेवल 2, तो यहाँ पर देखो ये ट्रेड मैं नहीं प्ले कर पाता, बट इसी में मैंने डिमांड मार्क कर दिया है फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। तो यहाँ से देखो इसने डिमांड को टैप किया एंड यहाँ से ये ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसे लेवल्स प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पर देखना क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, राइट। यहाँ पर एक दोबारा इंपल्स लगा 1 2 एंड 3। अब यहाँ से तो लेवल 2 से इंपल्स लगा है, तो मैंने ये वाला सप्लाई क्यों मार्क किया या ये वाली कैंडल क्यों मार्क की? देखो आपको हमेशा याद रखना है, ये 1 2 एंड यहाँ से जो इंपल्स लगेगा ना, उसने इस हाई को ब्रेक एंड क्लोज देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गया फिर रेंज किया, फिर अगर ये ऐसे जाता है तो ये आपका टीजीएल बन जाएगा। और यहाँ से जो मूव लगा है जिसने इस हाई का या लो का ब्रेक किया है, तो वो आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन बनता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो मूव आया है 1 2 3, 3 बार मूव आया। यहाँ से क्या हुआ, रिट्रेसमेंट आ गई। दोबारा यहाँ से मूव आया, रिट्रेसमेंट आ गई। दोबारा इस 3 से मूव आया तो इस लो का ब्रेक हुआ, तो ये आपका सप्लाई कैंडल, ठीक है। सो यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, ठीक है। फिर ऐसे आपका डिमांड एंड सप्लाई प्ले होता है। अभी अपन क्या करते, कंडीशंस देख लेते, फिर दोबारा एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ लिखो सभी लोग, डिमांड सप्लाई, सप्लाई होता है सेल, डिमांड होता है बाय, ये आपका स्ट्रक्चर बाइंग का, ये आपका स्ट्रक्चर सेलिंग का, ये सप्लाई कैंडल एंड ये डिमांड कैंडल। मुझे अब क्या है ना कि जो डिमांड कैंडल है वो आपका लेवल 2 पे रहेगा, ये सबको क्लियर है, ठीक है। सो डिमांड कैंडल हमेशा आपका रेड कलर में रहेगा, सप्लाई कैंडल रहेगा ग्रीन कलर में, क्योंकि सेलिंग का स्ट्रक्चर है तो सारी कैंडल्स रेड रहेंगी और रेड कैंडल का अपोजिट ग्रीन, ठीक है। सो यहाँ पर भी वाइस वर्सा। अभी चलो हमको तो पता चल गया, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, बट जो कैंडल है कैसे मार्क करनी है। कैंडल, रेड कैंडल आपको ओपन से लेकर लो तक मार्क करनी है, ठीक है। रेड कैंडल ओपन से लेकर लो तक। सप्लाई कैंडल आपको ओपन से लेकर हाई तक मार्क करनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डिमांड कैंडल आपकी बाय की कैंडल होती है रेड कलर में, रेड कैंडल को आपको ओपन से लेकर लो तक मार्क करना है।
सप्लाई कैंडल रहेगी आपकी ग्रीन कलर की, जिसे आपको ओपन से लेकर हाई तक मार्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन रहेगा आपका, वो है अपोजिट कैंडल बिफोर इम्पल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया लेवल 2 से जो ग्रीन कैंडल्स बनेगी या लेवल 2 से जो रेड कैंडल बनेगी, उस इम्पल्स का आपको अपोजिट कैंडल मार्क करना है। दूसरा कंडीशन रहेगा आपका, दूसरा कंडीशन क्या है ना कि ऑप्शनल है, मार्क टीजेएल प्लस डिमांड एंड सप्लाई, या सिर्फ आप टीजेएल लेवल 2 भी प्ले कर सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शनल है। तीसरा है कंफर्मेशंस का। कंफर्मेशंस का ध्यान से सुनो, टाइम फ्रेम्स के बारे में बता रहा हूं। कोई भी अगर 1 आवर और लेस देन 1 आवर है तो आपको वेट करना पड़ेगा एक 5 मिनट की कैंडल का और 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स, ठीक है। अगर 1 आवर का जोन है या 1 आवर से नीचे का जोन है 15 मिनट तक, तो 5 मिनट की कैंडल और 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स। 4 आवर का लेवल है तो 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। और अगर डेली टाइम फ्रेम का लेवल है तो 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन अपोजिट कैंडल बिफोर इम्पल्स, सेकेंड कंडीशनल ऑप्शनल है मार्क टीजेएल और डिमांड एंड सप्लाई, या आप टीजेएल भी प्ले कर सकते हो। तीसरा है कंफर्मेशन का, 1 आवर और 1 आवर के नीचे के टाइम फ्रेम से 5 मिनट की कैंडल और 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स फॉर बेटर या सेफर एंट्री। 4 आवर का लेवल है तो 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड अगर डेली का है तो 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है गाइस। यहाँ तक किसी को डाउट है कंडीशंस में तो मुझे पूछ सकता है, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। बताना मुझे चैट में। हाउ टू टेक कंफर्मेशन, चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल आया, बाय लेवल, सेल लेवल, बाय लेवल पे ग्रीन कैंडल, सेल लेवल पे रेड कैंडल, बस यही कंफर्मेशन है, ठीक है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। टीचर विल आल्सो हैव द सेम, यस। हाँ, एक और चीज ऐड करो, ये जो मैंने कंफर्मेशंस की बात की है ना, ये जो अभी मैंने कंफर्मेशन की नहीं, टाइम फ्रेम्स की बात की है। कोई भी अगर आपका एनी चेंज ऑफ कैरेक्टर स्लैश डिमांड एंड सप्लाई स्लैश टीजेएल कोई भी लेवल हो, तो 1 आवर का या उससे कम का है तो 5 मिनट का एक कैंडल, डायरेक्ट कैंडल, ठीक है। डायरेक्ट कैंडल मतलब 1 आवर का एक टीजेएल है, टीजेएल जोन में प्राइस आया, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल का वेट करो और सेफर साइड के लिए, ठीक है, 5 मिनट में एसएल भी बड़ा बनता है, बट सेफर साइड के लिए आप 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर सकते हो। कोई भी अगर इन तीनों में से 4 आवर का लेवल होगा तो 5 मिनट
चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब नीचे से ठीक लिखा है, है तो बाइक की कैंडल ग्रीन बना। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब 3 लेवल्स निकल कर आ गई। अब उन 3 लेवल्स में से कोई भी एक लेवल पर ग्रीन कैंडल बनती है, बाय करो। डेली का भी सेम रहेगा, 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। ठीक है, ये आप स्टार मार्क करके अपने बुक में लिख लो। क्या होता है? अभी देखेंगे एग्जाम्पल्स। अब करा रे भाई। कहाँ पर गया भाई? हाँ, अब देखो डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि जहां से भी इंपल्स लगता है वहां से भी आपको डिमांड एंड सप्लाई मार्क करना है। ठीक है, लेवल 2 से लेकर लेवल 3। अब ये इंपल्स हो गया, राइट। अब यहाँ पर देखना, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नहीं हुआ है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सेलिंग का ही है। तो यहाँ से क्या लगा, एक इंपल्स लगा है, तो इंपल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल। कैसे मार्क करना है इसको, ऐसे। अब ये डेली के लेवल पर आता है, तो डेली के लेवल पर हमें 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है, राइट। यहाँ पर प्राइस आती है, अब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है, तो इस हाई के ऊपर जब ब्रेक एंड क्लोज होगी 2 कैंडल्स की, तब जाकर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। बट उससे पहले मैंने 1 2 3 4 एंड ये 5, ये लेवल 3 एंड ये लेवल 4। ठीक है, तो इतने पिप्स मैंने क्या कर लिए, सेव कर लिए। कितने पिप्स है ये, 70 या 80 पिप्स है। ठीक है, यहाँ से 20 पिप का एसएल। अब जिसको भी लग रहा है नहीं इतने बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, 80-70 पिप का जोन है, तो मैं वहां पर एंट्री कैसे लूँ, एसएल बड़ा बनेगा। तो ये देखो, अब जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। 5 मिनट में आओ, देखो ये इतना बड़ा लेवल था। 5 मिनट में आओ, 5 मिनट में ग्रीन कैंडल बनती है, बाय करो। ठीक है, बट एसएल कितना बन रहा है, 24 पिप्स का। ठीक है, तो 5 मिनट में एंट्री लेने जाओगे तो ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने क्या बोला पहले ही, फॉर सेफर एंट्री 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट। 1 मिनट में जाओ। एक्सचेंज 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर हुआ है, 1 2 3, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 एंड 3, हाई के ऊपर क्लोजिंग, तो कितनी लेवल्स निकल कर आती है, ठीक है। इस लेवल पर एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल पे क्या किया है, बाय किया। जस्ट लो के नीचे एसएल, कितने पिप्स का एसएल है, 23 पिप का एसएल, और यहां पर ये टीपी रखा था। ठीक है, ऐसे आपको करना होता है इसे प्ले। अब जो मैंने आपको कंफर्मेशन या चेंज ऑफ कैरेक्टर का बताया, अब ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई तक ही सीमित नहीं है, ये आपका कोई भी टीजेएल चेंज ऑफ कैरेक्टर या डिमांड एंड सप्लाई का लेवल हो, बाइंग सेलिंग दोनों साइड का, सभी में वर्क करेगा। ठीक है गाइस, हाँ, ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम के लिए। अभी हम देखेंगे यहाँ से स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, बुलिश हो चुका है। तो बुलिश स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखो दोबारा एक इम्पल्स मूव लगा। देखो इम्पल्स मूव आपका ऐसा होना चाहिए, एक बड़ा इम्पल्स। अब इम्पल्स मूव कहाँ से लगा हुआ है, इसको हटा दूं मैं।
ये स्ट्रक्चर मार के। अब जिसको भी सवाल है ना कि